दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनु रॉय की लिखी कहानी मोह के धागे। सारी दुआएं कबूल हो जाएं ये ज़रूरी तो नहीं। कुछ दुआ लौट आती हैं वापस खाली हाथ आसमान से भी। उस खाली दुआ का लौटना जिंदगी से भरोसे के उठ जाने सरीखा होता है, खासकर तब जब तमाम उम्र एक ही दुआ मांगी गई हो। आज पूजा की भी एक ऐसी ही दुआ खाली हाथ लौट आई थी उसके पास। हाथ में फोन पकड़े वो किसी बुत की तरह तुलसी चौरे से सटी बैठी हुई थी। रंजन के उस आखिरी फोन कॉल ने पूजा से उसकी सारी खुशियों को एक पल में ही छीन लिया था। जिसके भरोसे वो जिंदगी की दुश्वारियों से लड़ने का सपना देख रही थी, उसी ने उसकी राह में कांटे बो दिए थे। वो किसी और से शादी कर रहा था। उसकी मजबूरियों का वास्ता पूजा के जख्मों का मरहम नहीं बन सका। और सबसे बड़ी बात कि अब वो किसके भरोसे भाभी के लाए रिश्ते को मना करती। भाभी भी मौके की नजाकत को समझ चुकी थी, इसीलिए तो उन्होंने तुरंत ही दिवाकर के घर वालों को संवाद भेज दिया था। उदास पूजा ने भी खुद को किस्मत के हवाले कर दिया था। वैसे भी जब महबूब हमसफर न बन रहा हो तो फिर कोई भी दूल्हा बन जाए क्या फर्क पड़ता है। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। घर का रंग रोगन होने लगा था। साथ में भैया ने अपने लिए बाइक खरीदी। चीकू जो साल भर से साइकिल की जिद कर रहा था, उसे भी नई साइकिल मिल गई। भाभी भी रोज ही बाजार जाती और कुछ न कुछ अपने लिए, घर के लिए लेकर ही आती। पूजा को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये बदलाव, इतने पैसे कहां से आ गए भैया के पास, और उसकी शादी के लिए भाभी का ये जोश। कितनी कुशंकाएं, कितने डर, कितने सवाल थे उनके मन में, और सब का जवाब पूजा को शादी के एक रात पहले मिल गया। भाभी किसी से फोन पर बात कर रही थी। अभी तक सिर्फ 1.5 लाख ही दिया है आप लोगों ने। फेरे से पहले 2.5 लाख और नहीं दिए तो आपका बेटा दुल्हन के बिना ही लौटेगा। हाँ। पूजा कांप गई। उसने सहम कर पूछा, भाभी आप किससे, किन रुपयों की बात कर रही हैं? तो तू चोरी छिपे हमारी बातें भी सुनती है? अरे शर्म लिहाज है कि नहीं? चुपचाप से शादी हो जाने दे। भाभी आग उगलती हुई दरवाजे पर चली गई। भैया भाभी उसकी शादी नहीं कर रहे थे, उसे अपने स्वार्थ के लिए कुर्बान कर रहे थे। अपनी खुशियों के लिए वो पूजा की जिंदगी का सौदा करने जा रहे थे। पूजा आज फिर से एक बार टूटी थी। उसके जी में आ रहा था कि हाथों में रची मेहंदी को इस कदर खुरच दे कि हथेलियों में लहू का रंग उतर आए। वो इतनी जोर से चिल्लाए कि चीख के साथ ही उसका दम भी निकल आए, लेकिन वो चीख भी तो नहीं सकती थी। उसकी घुटी सिसकियां आंगन में जलते दिए की लौ में घुलने लगी थीं। प्रेम में हर शय मुलायम, हर आवाज सुरीली और हर महक मीठी हो जाती है। दिवाकर के साथ भी यही हो रहा था। उसे जिस तस्वीर वाली लड़की से मोहब्बत होने लगी थी, आज वो उसके बगल में दुल्हन बनी बैठी थी, मोटे गोटे की किनारी वाली ओढ़नी में चेहरा छिपाए। बाहर बज रहे शादी के गानों के अलावा एक अलग ही शहनाई दिवाकर के दिल में बज रही थी। वो अपने आने वाले दिनों के बारे में सोच सोच कर खुश हुआ जा रहा था। अब उसका घर भी किसी के गजरे के फूलों से महकेगा। उसके लिए भी सुबह किसी की खनकती हुई चूड़ियां लाएंगी और सांझ अपने आने की दस्तक किसी की आंखों में लगे काजल से देगी। आखिरकार उसे उसके अकेलेपन का साथी मिलने वाला था। मगर पूजा, उसका क्या? जिस पल में दिवाकर उसे मंगलसूत्र पहनाते हुए आने वाली खुशियों के सपने बुन रहा था, उसी पल में पूजा को लग रहा था जैसे उसकी खुशियों को फांसी लगाई जा रही है। उसके माथे का सिंदूर सिर्फ गुलामी की मोहर थी। पूजा को अपने अंदर जिंदा होने जैसी कोई बात महसूस ही नहीं हो रही थी। वो सिसक रही थी अपनी फूटी किस्मत को सोचकर, आने वाले दिनों की मुश्किलों के ख्याल से। सिंदूर डालते हुए दिवाकर को पूजा की सिसकियां महसूस हुईं और मेहंदी वाले कांपते हाथ उसे पहली बार दिखे। उन सिसकियों ने दिवाकर पर न जाने क्या असर किया कि उसकी भी आंखों में नमी सी उतर आई। दिल चाहा कि उसकी कांपती हथेली को अपनी हथेली में थाम कर उसे अपनी तमाम खुशियां दे दे। आने वाले कल के सारे सपने उसकी आंखों में सजा दे।
लेकिन वो सबके सामने ऐसा कर नहीं पाया। हाँ, उसी पल में दिवाकर ने यह तय जरूर कर लिया था कि चाहे जो हो जाए वो अपनी दुल्हन की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देगा। जब वो पूजा को विदा करवाकर घर लौटा तो पूरी तरह से बदल चुका था। उसे पहले कभी दरवाजे पर माँ के लगाए बागीचे में खिले गेंदे और गुलाब के फूल खूबसूरत नहीं लगे थे। खूबसूरत तो छोड़िए, उसने कभी पलट के उनकी क्यारियों की तरफ देखा भी नहीं था। मगर अब उन फूलों की क्यारियों की किस्मत चमक उठी थी। माँ के जागने से पहले दिवाकर उठकर उन क्यारियों में पानी डालता और जो गुलाब उसको सबसे प्यारा दिखता उसे चुपके से तोड़कर रख लेता। आंगन से गुजरते हुए भाभी की नजरों से बचते बचाते वो कमरे में दाखिल होता और सो रही पूजा के तकिए के बगल में उस गुलाब को रख देता। गुलाब रखते वक्त उसकी नजर पूजा की बड़ी बड़ी मुंदी पलकों पर पड़ती। उनको देखकर गुलाब को ऐसी नजर से देखता कि कह रहा हो, तू तो क्या चीज है भाई, तेरे से सुतरे होंठ तो मेरी घरवाली के से। और फिर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कमरे से निकल जाता। दिवाकर सिर तक अपनी पत्नी के प्यार में डूब गया था। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा, जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा ताकि आप सही पते पर आएं। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। वो दिल जो कभी किसी की मोहब्बत में पहले ही धड़क चुका हो, उसकी धड़कनों पर फिर से किसी और का नाम लिख पाना नामुमकिन सा लगता है, खासकर तब जब उसे पहले प्यार में किए वादे अधूरे रह जाएं। पूजा भी तो रंजन से मिले इन्हीं अधूरे वादों के साथ रह गई थी। जब भी दिवाकर उसे अपने साथ बाहर जाने के लिए कहता, उसे अपना और रंजन का मिलना याद आ जाता। कैसे हर शनिवार रंजन उससे मिलने उसकी सिलाई क्लास के पीछे आया करता था। थोड़ी दूर पर मोटरसाइकिल खड़ी करके 3 बार धूम मचाले धूम वाली हॉर्न बजाता था तो पूजा शर्माती सकुचाती दुपट्टे के एक छोर से अपनी सपनों की दुनिया को बांधती रंजन के नजदीक आके खड़ी हो जाती। रंजन इधर उधर देखकर कभी कान के छोटे से झुमके तो कभी रंग बिरंगी मोतियों से सजी पाजेब के साथ 10 रुपए वाली चॉकलेट पूजा की हथेली में रखता तो पूजा को लगता मानो सारी दुनिया जहान की खुशियां उसकी मुट्ठियों में बंद हो गई हैं। हर मुलाकात में रंजन उसे शादी के सपने दिखाता और हर बार पूजा उसके इसी वादे को अपने यकीन वाली गांठ के साथ बांधकर घर वापस आ जाती थी। लेकिन रंजन की शादी ने पूजा के यकीन को ही नहीं, उसके वजूद को भी तोड़कर रख दिया था और उस टूटी हुई पूजा से दिवाकर को मोहब्बत हो चली थी। पर पूजा, वो चाहकर भी दिवाकर के लिए कुछ भी नहीं सोच पा रही थी। उसे उन गुलाबों की पंखुड़ियों में दिवाकर का मुलायम प्यार नहीं महसूस होता था। वो पंखुड़ियां उसे कांटे नजर आते थे। दिवाकर जब भी उससे अपने प्यार को जाहिर करने की कोशिश करता, पूजा को घुटन महसूस होती। फिर भी कभी उस घुटन को भुलाकर जब पूजा जीने की कोशिश करती तो सास और जेठानी का रवैया उसे फिर से घायल कर देता। पूजा ने कई बार उनके व्यवहार को अनदेखा करने की सोची भी, लेकिन उसे बार बार लगता कि उसको नीचा दिखाया जा रहा था। आखिर वो मोल लेकर आई कोई चीज थी। वो रसोई में मदद के लिए जाती तो सास जेठानी चुप रहते। उनकी खामोशी पूजा के भीतर शोर मचा देती। उस घर में रहते हुए भी पूजा उनकी अपनी नहीं बन पा रही थी। सास जेठानी से लाड़ करती तो पूजा का भी मन होता कि एक बार के लिए माँ जी मेरे भी सर पर प्यार से हाथ फेर दें, लेकिन उसका ये सपना सिर्फ सपना ही रहा। पूजा को सिर्फ दिवाकर से ही नहीं, धीरे धीरे दिवाकर से जुड़े हर रिश्ते से नफरत होने लगी थी। उसे लगता कि ये लोग उसे नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं समझते। वो ज्यादातर अब अपने कमरे में ही बंद रहती थी। पूजा की ये उदासी दिवाकर को भी खाए जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पूजा के होठों पर मुस्कान लाए, कैसे उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाए। सर्दियों की गुनगुनी दोपहर थी। हवा सरसों की फूलों की खुशबू लिए इतरा रही थी।
दरवाजे पर लगे गेंदा, गुलदाउदी, गुलाब सब खिलाए थे, मानो इश्क वाला मौसम आ गया हो। इधर दिवाकर की जिंदगी में भी बसंत ने पहली बार दस्तक दिया था। नहीं तो इससे पहले उसके लिए क्या सूखा, क्या बरसात और क्या ही बसंत। वही भैंस का गोबर उठाकर खेत जाना, खेत से घर आना, बाजरे की रोटी लस्सी के साथ पीकर दुकान जाना और शाम को लौटकर फिर से भैंस का गोबर लिए खेत में पहुंच जाना। उसे बदलते मौसमों की भनक तक नहीं लगती थी, मगर इस बार मामला कुछ और ही था। बड़े भैया वाला लाल स्वेटर और पीले रंग का मफलर लपेट कर जब दुकान की तरफ निकलता तो ऐसा लगता मानो सरसों और गुलाब के फूल जुगलबंदी कर रहे हैं। हर वक्त उसके होठों पर कोई न कोई गाना जरूर रहता। एक दिन वो एक उम्मीद भरा प्रेम गीत गुनगुनाते हुए दुकान से घर लौट रहा था कि उसे रंग बिरंगी चूड़ियां बेचते हुए काकी दिख गईं। उन चूड़ियों को देखकर उसे अपनी पूजा का बेनूर चेहरा याद आ गया। उसने सोचा शायद इन चूड़ियों को देखकर पूजा की उदासी थोड़ी कम हो जाए। उसने 2 दर्जन पीली कांच की चूड़ियां खरीदी। घर पहुंचकर अब वो इसी ताक में था कि कैसे भी करके ये चूड़ियां सबसे नजरें बचाकर पूजा को दे दे। उधर कमरे में बैठी पूजा बल्ब की पीली रोशनी में उसी इश्तिहार को अब भी पढ़ रही थी जो 1 सप्ताह पहले किसी अखबार में छपा था। उसमें दिल्ली के एक ब्यूटी पार्लर में लड़कियों को मुफ्त ट्रेनिंग और उसके बाद नौकरी देने की बात लिखी हुई थी। पूजा ने मन ही मन फैसला कर लिया कि उसे जैसे ही मौका मिलेगा वो यहाँ से भाग जाएगी। वो अपने अस्तित्व को मिटने नहीं देगी, मगर वो भागेगी कैसे? यही सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। दिवाकर जब कमरे में आया तो पूजा उसे सोती हुई मिली। दिवाकर ने साथ में लाई उन पीली कांच की चूड़ियों को एक बार फिर से देखा। चूड़ियों पर बने सुनहरे रंग की बिंदियां अब बल्ब की रोशनी में सितारे जैसे जगमगा रहे थे। वो पूजा को उठाकर उसके हाथों में उन चूड़ियों को पहनाना चाहता था। उसने हौले से 1-2 बार उसका नाम पुकारा भी, लेकिन पूजा गहरी नींद में थी शायद। दिवाकर इंतजार करने लगा पूजा के उठने का, उसकी नाजुक कलाइयों को छू लेने का। जिंदगी जब उदासियों से भर चुकी हो तो खुशियां कहाँ अपना रंग बिखेर पाती हैं, और पूजा ने अपना रिश्ता रंगों से उसी दिन तोड़ लिया था जिस दिन दिवाकर ने उसके माथे में सिंदूर डाला था। दिवाकर के कमरे से निकलते ही पूजा ने आंखें खोली। सामने उसे खूबसूरत कांच की पीली पीली खूब सारी चूड़ियां दिखी, लेकिन उनसे आंखें फेर कर उसने आंगन की तरफ देखा। उसे कोई आहट महसूस नहीं हुई। वो दबे पांव बिस्तर से उतरी और अपना बैग भरने लगी। बैग को भरकर उसने फिर से उसे अलमारी के ऊपर रख दिया। बस अब उसे एक मौके की तलाश थी जिसमें वो इन सब से दूर चली जाए। एक ऐसी जगह जहां वो खुद से खुद को मिला सके, जहां एक बार फिर से इंसान होना महसूस कर सके। मगर बैग रखकर जैसे ही वो पलटी, सामने दरवाजे से टेक लिए खड़ा उसे दिवाकर दिखा। पूजा उसको यूं चुपचाप खड़ा पाकर घबरा गई। वो उलझी हुई दरवाजे से बाहर निकलने लगी, लेकिन दिवाकर ने उसकी कलाई थाम कर उसे रोक लिया और पूछा, घर की याद आ रही क्या? कहीं जाना चाहती है? क्यों बैग पैक कर रही थी? पूजा की एक धड़कन वहीं कहीं अंदर ही रह गई। जिसका उसे डर था वही हुआ। मगर वो हिम्मत करके बोली, मुझे नहीं रहना है आप लोगों के साथ, मुझे घुटन होती है यहाँ। मगर क्यों, क्या कमी है तुझे यहाँ? मैंने तेरा दिल कभी दुखाया हो, घर में किसी ने कुछ कहा हो, मुझसे बोलना, मैं बात करूँगा सबसे। ज़्यादा अच्छे बनने का नाटक मत कीजिए आप। हाँ, जितने पैसे आपने मेरे भैया को दिए उसके बदले में मैं यहाँ रह चुकी हूँ, अब और नहीं रह पाऊंगी मैं। कहकर पूजा फूट फूट कर रोने लगी। आज उसके सब्र का बांध आखिर टूट ही गया। पैसे? खुद को काबू में रखते हुए दिवाकर ने पूजा से पूछा, किन पैसों की बात कर रही है? जैसे आप जानते नहीं क्या कि आपके बापू और भैया ने हमारी भाभी के साथ मिलकर हमारी सौदेबाजी की? पूजा ने तमतमाई आवाज में कहा। दिवाकर बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकल आया। दालान पर बैठे अपने बापू से आज उसने पहली बार सवाल किया। बापू ने बड़ी दबी सी आवाज में कहा, छोरे तू तो जाने है ना, छोरियां यहाँ ढूंढने से भी ना मिले हैं, सबको तो कोख में मार दिया। तेरे भाई का दोस्त पूजा के भाई को जाने था तो हमने उसकी मदद कर दी थोड़ी, और उसने थारा ब्याह करा दिया। दिवाकर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था।
वो चाहता था कि अपना सर दीवार पर इतनी जोर से दे मारे कि सर 2 टुकड़े में फट जाए या सामने रखी हर चीज में आग लगा दे। 2 लोगों के बीच की खामोशी इस कदर बढ़ जाए कि धड़कनों की आवाज शोर लगने लगे तो जिंदगी बोझ लगने लगती है। ऐसी ही खामोशी दिवाकर और पूजा के दरमियान इस वक्त पसरी हुई थी। दिवाकर कितना कुछ कह देना चाहता था, लेकिन वो कुछ भी कह नहीं पा रहा था। दुल्हन को खरीद लाने के पाप का भागीदारी था वो, अपराधी था वो अपनी पत्नी का। लगभग आधी रात गुजर चुकी थी। नींद दोनों की आंखों से कोसों दूर थी। आंखों में उतर आई नमी को आंखों के भीतर ही रखने की कोशिश करते हुए दिवाकर बस इतना कह पाया, क्या तुम कभी भी माफ नहीं कर पाओगी मुझे? पूजा की नजरें जो न जाने खिड़की के बाहर क्या तलाश रही थीं, एक बार के लिए दिवाकर की तरफ मुड़ी। हो सके तो भुला देना इन बातों को, मत याद रखना यहाँ बिताए दिनों को। मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा पूजा। अब आंसू बह निकले थे दिवाकर के। पूजा को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे दिवाकर से। उसकी आंखों के सामने बीते दिन घूम गए। वो अब भी चुप रही। वैसे तुम कहाँ जाना चाहती हो? घर जाओगी? क्या सोचा है? आगे क्या करोगी? पूजा ने बस अखबार के उस टुकड़े को दिवाकर की हथेली पर रख दिया। अकेले नहीं जाना है तुमको, मैं चल पड़ूंगा तुम्हारे साथ। दिल्ली में कई दोस्त हैं, मुझे इतना हक तो दे ही सकती हो ना? कर सकोगी ना मुझ पर इतना भरोसा? पूजा हैरान थी। दिवाकर के इस रूप की उसने कहाँ उम्मीद की थी। देखो सुबह होने वाली है, तुम थोड़ा जल्दी सो जाओ, मुझे दालान में आकर भैंसों को बाहर करना है। कहते हुए दिवाकर कमरे से निकल गया। पूजा सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद आंखों से मीलों दूर थी। दिवाकर उसे बीते दिन भूल जाने को कह आया था। वही बीते दिन एक एक करके पूजा के सामने आ खड़े हुए। दिवाकर की मीठी बातें, उसका धैर्य, उसके लाए फूल, उसके पहनाए गजरे सब याद आने लगे। उसका कभी चुपके से दराज में झुमके रख जाना तो कभी जलेबी खाने की जिद करना याद आने लगा। उसे अचानक ऐसा लगा कि जिस तरह दिवाकर ने उसकी कदर की है, किसी ने भी पहले उसको ऐसे कभी नहीं चाहा। चाहे रंजन हो या उसका अपना बड़ा भाई, सब ने उससे किनारा ही तो कर लिया था। पूजा को लगा जैसे वो थक रही है, मीलों चल आई है और पता नहीं कब उसकी नींद लग गई। अगली सुबह पूजा के लिए आजादी लेकर आई थी, मगर पूजा का मन पंख फैलाने का नहीं हो रहा था। वो किसी तरह जाने के लिए तैयार होके आई तो दिवाकर ने भीगी आवाज में कहा, सुनो, इन चूड़ियों को नहीं रखोगी? इन्हें भी अपने साथ लेती जाओ ना। पूजा ने चुपचाप वो चूड़ियां उठा ली। दिवाकर ने घड़ी देखी और कहा, चलो दिल्ली रोडवेज वाली बस आती होगी। वो बैग को जल्दी से कमरे में लेकर निकलने लगा तो पीछे से पूजा ने उसके हाथ को थाम कर रोक लिया। दिवाकर पलट गया। दोनों आमने सामने खड़े ताकते रहे एक दूसरे को। पूजा के मन का भरम आंखों से बहने लगा। दिवाकर की आंखें तो पहले से ही बरस रही थीं। पूजा ने चूड़ियों का गुच्छा आगे बढ़ा दिया और बोली, तुम ही पहना दो नई पीली चूड़ियां। और सुनो, कल गुलाबी भी लेते आना, मेरा फेवरेट रंग है वो। और परसों नीली, फिर हरी। बस इतनी सी थी ये कहानी। और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब का बटन दबाइए और एक घंटी का जो निशान दिख रहा है ना, उस पर जरूर क्लिक करिए, ताकि जब भी मैं नई कहानी सुनाऊं आप तक ईमेल में तुरंत पहुंच जाए।